ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और पावर क्लिप इन साइड पे क्लिक करते हुए अस्सलाम वालेकुम अहबाब किरामी। कल रात मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ कि आप हमें कवर बुक का डिज़ाइन बना के दें और आप अपना पोर्टफोलियो सेंड करें ताकि हम उस पोर्टफोलियो को देखते हुए आपको प्रोजेक्ट दे सकें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से वीडियोस बनाता हूं, चाहे वो डिज़ाइनिंग का काम हो, वीडियो एडिटिंग का काम हो, चाहे किसी भी स्किल से रिलेटेड कोई काम हो, तो मेरा मकसद है आप लोगों को सिखाना और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोजेक्ट भी मिल जाएगा। इसी तरह आप लोग भी अपना पोर्टफोलियो बनाकर अपने क्लाइंट को सेंड करते हैं तो आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांस बेहद बढ़ जाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो बुक कवर है उसका साइज़ ले लेंगे। बुक कवर का अमूमन साइज़ जो होता है वो टोटल साइज़ अगर देखा जाए तो उसकी जो लंबाई होती है वो 10.5 और जो उसकी जो चौड़ाई होती है वो 10.7 और उसकी जो लंबाई होती है वो 8.7 होती है। तो मैंने वो साइज़ लगा लिए हैं। मैंने क्या किया है, मैंने एक साइज़ इस साइड पे राइट हैंड पे लगा लिया है, जो मेरा सिलेक्टेड कर्सर है इसको देखें और ये फिर इसको देखें 5.2, और उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ भी 5.2 का मैंने साइज़ लगा लिया है। उसके बाद हाइट हमारी सेम है दोनों तरफ, यहाँ भी हाइट सेम है और इसकी भी हाइट सेम है। फिर हम क्या करेंगे कि हम एक साइज़ इंटरनल साइज़ लगा लेंगे। इंटरनल साइज़ से क्या होगा कि इंटरनल साइज़ का फ़ायदा ये होता है कि आप उस साइज़ के बाहर टेक्स्ट को ना लिखें। अगर आप उस टेक्स्ट से बाहर साइज़ को लिखते हैं तो प्रिंटिंग में इश्यूज आ सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमने साइज़ एडजस्ट कर लिया और हमने डबल साइज़ लगा लिया। उसके बाद हम बैकग्राउंड जो मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो हम गूगल से कॉपी करेंगे और डायरेक्ट यहाँ इसको सेव कर लेंगे, यहाँ ले आएंगे। यहाँ लाने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा और पावर क्लिप इन साइड पे क्लिक करते हुए अपना जो पहला बैकग्राउंड है वो यहाँ लगाऊंगा, यहाँ। अब इसी तरह हमने दूसरा बैकग्राउंड लगाना है। हम क्या करेंगे कि दूसरा बैकग्राउंड लगाने के लिए मैं सिर्फ अब जो हमारे पास रेड है, डार्क रेड, इसको मैं डार्क रेड करूँगा। जो हमारा बैक पेज होगा इसको मैं डार्क रेड कर देता हूँ और डार्क रेड यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से इसको मैंने डबल क्लिक करके डार्क रेड कर लिया, ऐसे ये डार्क रेड हो गया। अब हमने क्या करना है, इसका उन्वान लिखना है और उन्वान है ख्वाबों की किरचियाँ। ये लिखा है एक नावल निगार हैं, उन्होंने ये लिखा है, हम उनका नाम भी इंशाल्लाह मेंशन करेंगे। तो अगर आपको ये किताब चाहिए हो तो आप ये घर के एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। अगर आप नावल पढ़ना पसंद करते हैं तो ये आप इनसे मंगवा लीजिएगा। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में नंबर भी आपको लगा दूंगा ताकि आप ये आसानी से किताब खरीद सकें। इनके अल्फाज बहुत खूबसूरत होते हैं और ऐसा लिखते हैं और ऐसा लिखती हैं कि जैसा आप डूब के उन्हें पढ़ रहे हैं। अगर आप नावल राइटिंग में या आप नावल पढ़ना पसंद करते हैं तो ये सजेशन में है कि आप ये इस नावल को ज़रूर पढ़ें। अच्छा, उसके बाद मैं एक बॉटम पे कोई बॉर्डर लगा दूंगा। बॉर्डर में भी मैंने वहाँ से डाउनलोड कर लिया था और डाउनलोड करने के बाद हम इसको मुकम्मल को यहाँ लगा देते हैं और इसको हम ऐसे ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद क्या होगा कि मैं एक मेरे पास ये पिक्चर है जिसको मैंने यहाँ से 37 इसकी ट्रांसपेरेंसी कर ली है। अगर आप इसको बढ़ाना या कम करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं और इसके मैं इसके सेंटर में लगा दूंगा कुछ इस तरह से। यहाँ लगाने के बाद अब हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आपको लगे कि ये खूबसूरत नहीं लग रहा तो आप इसका डिज़ाइन और बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। ये आ गया हमारे ख्वाबों की किरचियाँ। यहाँ हम कोई एक लोगो लगा देंगे जो ज़रूरी हुआ, वो यहाँ हम एक लोगो लगाएंगे। लोगो मेरे पास फ़िलहाल नहीं पड़ा हुआ तो यहाँ आप कोई लोगो लगा सकते हैं और इसी तरह आप इसकी बैक साइड पे भी लोगो लगा सकते हैं। तो ख्वाबों की किरचियों के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और इसकी आउटलाइन यहाँ से सेट कर लेंगे। मैं लिखूँगा 1.20 आउटलाइन और यहाँ से हम ये तमाम चेक्स पे क्लिक करेंगे या इसको हम या तो आउटलाइन ब्लैक कर देंगे या जो भी यहाँ सूट करेगी हम उस आउटलाइन उसको लगा देंगे।
यहाँ हम राइटर का नाम लिखेंगे। राइटर का नाम है साजिदा अमीर, और यहाँ से हम इसको उठा के इसके नीचे लगा देंगे और इसका भी कलर हम वाइट कर देंगे। यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर देंगे, जमील नूरी नस्तालिक इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम इस तरह लगा देंगे। यह हमारा तकरीबन फ्रंट पेज तैयार हो चुका है। फ्रंट पेज तैयार होने के बाद मैं आऊँगा अपनी बैक साइड पे, और यहाँ मैं बैक साइड पे आने के बाद यहाँ एक रेक्टेंगल बना लूँगा। यहाँ मैं इस रेक्टेंगल के अंदर रहते हुए अपनी जो भी किताब से मुतल्लिका हिदायत हैं या जो भी यहाँ मैं किताब से मुतल्लिका जो भी मवाद है, यहाँ मैं किताब के मुतल्लिका जो भी मवाद है मैं वो यहाँ लिख दूँगा। ठीक है, यहाँ अब मेरे पास टाइम बचाना है मैंने, तो यहाँ हम किताब के मुतल्लिका यहाँ लिख देंगे, जिससे जैसा कि ये है, और लास्ट पे हम राइटर का नाम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ आप ऑनलाइन अर्निंग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो दिखा के जो भी आपके पास नावल निगार हैं, नावल राइटर हैं, या जिनका कोई आप ये कह लें कि जिनके इदारे हैं, आप उनसे रब्ता करके और उनसे कवर वाले और डिज़ाइनिंग वाला प्रोजेक्ट ले सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ जो ये हमारी सेंटर वाली होती है, ये जब आप बुक खोलते हैं तो उसके पीछे जो हल्का सा वो साइज़ लगा होता है वो होता है 0.5। तो यहाँ मैंने 0.5 कर लिया, और अब मैंने इन वर्डिंग को छोटा कर लेना है। छोटा करके मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऐसे मूव कर लूँगा, यहाँ से ऐसे कर दिया, और यहाँ से हम यहाँ ये इस तरह से मैं इसको इसके सेंटर में एडजस्ट कर लूँगा। और उसके बाद हम इनका नाम जो है वो भी उठाएंगे। ये नाम आ गया। यहाँ हम नावल निगार का नाम लिख देंगे। नावल निगार का नाम लिखने के बाद अगर आप यहाँ चाहें तो उनका लोगो भी लगा सकते हैं। लोगो मध्यम लगाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ आप लोगो लगा सकते हैं, और यहाँ इसको ट्रांसपेरेंसी कर लेंगे। हम इसको लोगो को 70 रख देंगे, ताकि जब किताब पब्लिश हो तो यह मध्यम सा आपके सामने शो हो जाए। अगर आपको लगे कि ये रेड कलर ठीक नहीं लग रहा तो यहाँ आप कुछ और कलर भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ हमारा मकसद कि आप लोगों को सिखाना है, समझाना है, ताकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। इसी तरह मैं अगर इस रेक्टेंगल को वाइट कर दूँ तो इस तरह से आएगा, और अगर मैं इस पर ग्रे कर दूँ, जो भी आपको यहाँ कलर सूट करे वो आप अपनी मर्जी से यहाँ रख सकते हैं। अगर मैं येलो करूँ, येलो देख लेते हैं सूट करता है कि नहीं। येलो भी ठीक ही लग रहा है, या अगर हम इसको ब्लैंक ही रखें वो भी बेहतर है। तो यहाँ से हम इस तरह से एक किताब का सिंपल कवर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई डिज़ाइन बनवाना हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट डिज़ाइन ये तैयार करूँ, तो अपने कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाएं। तो ये हम फाइनल हमारा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इससे आप ऑनलाइन अर्निंग के करीब से करीब तक होते चलें।